नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। योगी सरकार ने साफ किया है कि यूपी में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। टीम 11 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीकेंड लॉकडाउन को लेकर और ज्यादा सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं राहत की बात है कि सूबे में कोरोना रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है। टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक। यूपी में नहीं लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर हो सकती है सख्ती। सूबे में कोरोना रिकवरी रेट बढ़ा। यूपी में कोरोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। योगी सरकार इससे निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सोमवार को टीम 11 के साथ सीएम योगी ने बैठक की, साथ ही स्पष्ट कर दिया कि यूपी में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को लेकर और सख्ती के निर्देश दिए हैं। सरकार ने वैसे भी नाइट कर्फ्यू के साथ ही रविवार को लॉकडाउन का फैसला पहले ही लिया था। अब वीकेंड कर्फ्यू में और सख्ती की जाएगी। कोरोना वैश्विक महामारी की बढ़ती हुई गंभीरता के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज ये स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाने जा रही है, लेकिन सैनिटाइजेशन और स्वच्छता संबंधित अन्य कार्यों के लिए वीकेंड लॉकडाउन की समय अवधि बढ़ाई जा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संबंधित अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कोरोना से संक्रमित लोगों की आवश्यकता अनुसार बेड की व्यवस्था, उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, उनके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर निजी कंपनियों या सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के साथ भी संपर्क किया जाए और इस प्रकार की औषधियाँ, इंजेक्शन और ऑक्सीजन की जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ एनएसए जैसे सख्त कानून लगाकर कठोर कार्रवाई की जाए। कोरोना संक्रमण के बीच यूपी के लिए राहत भरी खबर आई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में रिकवरी रेट बढ़ा है। 24 घंटे में यूपी में लगभग 28,200 मामले सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में लगभग 11,000 रिकवरी भी हुई है। प्रदेश के लिए रिकवरी रेट बढ़ने एक अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों में सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। ऐसे वक्त में जब कोरोना का नया वेरिएंट इतना घातक होता जा रहा है, उसमें कोरोना के संक्रमण दर में रिकवरी की खबर सरकार के लिए कुशल प्रबंधन की कहानी खुद बयां कर रही है। ऐसे वक्त में जब कोरोना का नया वेरिएंट इतना खतरनाक हो गया है, उसमें कोरोना के संक्रमण दर में रिकवरी की खबर सरकार के कुशल प्रबंधन की कहानी खुद बयां कर रही है। अगर कोरोना पर जरूरी एहतियाती उपाय किए जाएंगे तो निश्चित ही कोरोना की चेन तोड़ने में मदद मिलेगी और कोरोना के खिलाफ 1.5 साल से जारी जंग हम जीत लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज वन इंडिया। सूबे में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए योगी सरकार ने शानदार पहल की है। मुख्यमंत्री योगी कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। वहीं राहत की बात है कि डीआरडीओ के सौजन्य से लखनऊ में 5,000 लीटर ऑक्सीजन पहुंच गया है। टूटेगी कोरोना संक्रमण की चेन। योगी सरकार की शानदार पहल। ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर सख्ती। 10 ऑक्सीजन प्लांट बनाने के काम में आई तेजी। देश भर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालात तो ये बने हैं कि महज 12 दिन में ही आंकड़े डबल हो गए। रोज कोरोना संक्रमितों के आंकड़े 2 लाख से पार दर्ज किए जा रहे हैं। यूपी में भी संक्रमण की दर में लगातार तेजी आती जा रही है, जिसको देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले लिए, जिससे कोरोना के तेज होते संक्रमण पर रोक लगाई जा सके, जिसमें नाइट कर्फ्यू और रविवार को लॉकडाउन का फैसला शामिल है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए भी सरकार ने बेहतर इंतजाम किए हैं। ऑक्सीजन की लगातार पूर्ति के लिए योगी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर डीआरडीओ के सौजन्य से सोमवार को 5000 लीटर ऑक्सीजन पहुंच गया है। रेलवे के जरिए अभी तक 150 सिलेंडर पहुंच गए हैं, जबकि और 1000 सिलेंडर पहुंचेंगे। इसका उपयोग राजधानी के तमाम हॉस्पिटल में होगा। खास बात यह है कि केजीएमयू को कोरोना डेडिकेट हॉस्पिटल बनाया गया है। वहीं सूबे में सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद ऑक्सीजन व्यवस्था दुरुस्त करने में भी आला अधिकारी जुट गए हैं। सीएम ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सूबे में 10 नए ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ के पीजीआई में नए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ भी हो गया है। वहीं सरकार ने राजधानी में हेल्थ अफसरों की कमी को संज्ञान लेते हुए 4 वरिष्ठ अफसर भेजे गए हैं, जिनमें एक अपर निदेशक के साथ 3 संयुक्त निदेशक शामिल हैं। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी न हो पाए। प्रदेश के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की अगली 15 दिनों की संभावित आवश्यकता का आकलन करते हुए केंद्र सरकार को मांग पत्र भेज दिया गया है। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में एक एक व्यक्ति की जान बचाना है। सभी जिलों में ऑक्सीजन की अनावरत आपूर्ति बनी रहे। वहीं रिफिलिंग प्लांट को निर्बाध बिजली देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं होम आइसोलेट वालों को मेडिकल किट भी दिया जाएगा। प्रदेश में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग के विशेष अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। सभी अस्पतालों में अग्निशमन उपयोगों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। सरकारी और निजी अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट करने की भी बात कही गई है। वहीं कोरोना जैसी आपदा ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। संक्रमण का दर इतना तेज हो गया है कि लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। ऐसे में जरूरी है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का मंत्र जहन में रखा जाए। तभी कोरोना की वजह से आई इस परेशानी से हम पार पा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। योगी सरकार ने सिविल सेवा में निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था के मद्देनजर कई अहम पहल की हैं। वहीं इस पहल को धार देने के लिए सरकार ने संजय श्रीनेत को यूपीपीएससी का नया चेयरमैन बनाया है। माना जा रहा है कि संजय श्रीनेत के अनुभव का विभाग को लाभ मिलेगा। सिविल सेवा में निष्पक्षता और पारदर्शी व्यवस्था की पहल। योगी सरकार ने उठाया बीड़ा। यूपीपीएससी के नए चेयरमैन बने संजय श्रीनेत। सीएम योगी की पारदर्शी मुहिम को मिलेगी गति। योगी सरकार सूबे में बेहतर कार्य प्रणाली के लिए लगातार प्रयासरत है। तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं कोरोना में प्रबंधन को लेकर भी सीएम योगी की काफी तारीफ हो रही है। सूबे में भर्तियों को लेकर भी योगी सरकार काफी सतर्क है। यूपीपीएससी के नए चेयरमैन संजय श्रीनेत बनाए गए हैं। आईआरएस अधिकारी संजय श्रीनेत को केंद्रीय सिविल सेवा में महत्वपूर्ण संवेदनशील दायित्वों को निभाने का लंबा अनुभव है। वहीं साल 2010 में बेहतर सेवा के लिए राष्ट्रपति से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। फिलहाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन के रूप में संजय श्रीनेत के नाम पर मुहर लगाई है। माना जा रहा है कि संजय श्रीनेत के यूपीपीएससी के चेयरमैन बनने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निष्पक्ष और पारदर्शी भर्तियों की मुहिम को और गति मिलेगी। सीएम योगी ने भर्तियों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं, जिसका परिणाम है कि प्रदेश में हुई 4 लाख भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी हुई हैं। पूर्व की सरकारों में यूपीपीएससी की भर्तियों में भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगते थे। यहां तक कि अभ्यर्थियों को सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करना पड़ता था, जबकि अब ऐसा नहीं है। अब स्थिति यह है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर सालों से सुर्खियों में रहने वाले यूपीपीएससी की छवि बदली है, जबकि पिछली सरकारों में हर भर्ती पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगते थे। यूपीपीएससी द्वारा 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के बीच कराई गई कई परीक्षाएं विवादों में रही हैं।
नंबरों में हेरफेर, कॉपियां बदलने, पेपर लीक जैसी घटनाएं सुर्खियों में रही है। सीबीआई कई परीक्षाओं की जांच कर रही है। बहरहाल संजय श्रीनेत को यूपीपीएससी की नई कमान मिलने से योगी सरकार की मुहिम, जो भर्तियों में और भी निष्पक्षता लेकर आएगी, उसको और गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।